Welcome back to our channel Maths for You. So today we are start exercise 1.4. So let's start. Come to the question number 1. तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया हुआ है, एक्सरसाइज 1.5 तक सब कुछ थ्योरेटिकल काम है, इतना कुछ पेन मारकर उठाने वाला नहीं होता। बट एक कहते हैं ना कि अगर बिल्डिंग बनानी है तो भैया सबसे पहले क्या है, नींव मजबूत करनी पड़ती है। तो ये 5 एक्सरसाइजेस उसके लिए हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आ जाता है इससे बहुत इजीली, एंड उसको अगर अच्छे से आपको करना है तो ये चीज समझनी पड़ेगी। एटलीस्ट अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है तब भी ये सब बेसिक एक्सरसाइज है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ द सेट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, यूनियन निकालना जो सबसे बेसिक काम है वो यहां दिया गया है। क्यों? ताकि आप लोग ये 5 एक्सरसाइज आपका बेस बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। बुक सबके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन, एक्स दिया हुआ है, एक्स एक सेट है जिसमें दिया हुआ है 1 3 5, वाई एक सेट है जिसमें दिया हुआ है 1 2 3। तो इसका यूनियन बताना है। यूनियन क्या होगा? 1 2 3 5। यूनियन में हमें करना क्या होता है, बेसिकली हर नंबर को लेना होता है, हर नंबर को लेना होता है। लेकिन अगर कोई नंबर 2 बार आ रहा है तो उसे रिपीट करके नहीं लिखना है। सपोज कि इस सेट x में भी 3 है, सेट y में भी 3 है, तो दोनों को 3 लिखना है, नहीं, सब नंबर एक एक बार लिखना है। 1 2 3 5 फिनिश। सेकंड में a इज सेट, वोवल्स हैं इसके अंदर, सेट के अंदर a e i o u। b एक सेट है जिसके अंदर a b c है, तो करना क्या है, a में भी है, सेट a में भी है, और a सेट b में भी है। तो a को एक बार लिखेंगे, फिर b, फिर c, फिर सब वोवल्स भी आ जाएंगे, e i o u, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड में क्या है भैया, ये थोड़ा सा समझना। ओके, a एक सेट है, x such that x is a natural number and a multiple of 3। a एक सेट है जो नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है 3 के। नेचुरल नंबर मल्टीपल 3, क्या क्या था माइंड के अंदर, मल्टीपल ऑफ 3, खुद 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। बट रिस्ट्रिक्शन अब लग जाएगी नीचे। b एक सेट है, x such that x is a natural number less than 6। तो यूनियन में क्या करना है, देखना है जो a b दोनों को मिला के काम हुआ। एक सेट था जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ 3 थे, यानी कि 3 खुद 6 12 18 एंड सो ऑन। बट जो बी सेट कह रहा है वो कह रहा है लेस देन 6 नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें सिर्फ 3 आएगा, ठीक है, सिर्फ 3 आएगा। तो इसका यूनियन हम लोग क्या लेंगे, इसका आंसर होगा ये। अगर मैं कहूं a यूनियन b तो वो होगा 3। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट सॉरी। इसका a क्या है, a x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है जो है हमारा x 1 से तो है बड़ा, बट 6 तक है, ठीक है, 6 तक है, ग्रेटर देन स्मॉलर। ओके, इसी का बी सेट क्या कहता है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है 6 और 10। ये तो है सेट a की कहानी, ये है सेट b की कहानी, और हमें निकालना है a यूनियन b। बताओ भैया क्या है इसका, बताओ। इसमें आपने 1 से लेना, एक सेट है जो 1 से बड़ा है, ठीक है, और 6 तक है, और ये एक सेट कहलाता है जो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, यही इसका आंसर है क्या, एक बार चेक कर लेना चाहिए। ओके, 1.4, ठीक है, बिल्कुल ठीक भैया। इसके आगे भी लिख देना जैसा कि इन लोगों ने भी लिख रखा था, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है इसका, ये बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस गलत होने। एक सेट है 1 2 3, ए सेट, बी सेट के अंदर दिया हुआ है 5। पूछ रहा, बताइए यूनियन बी क्या होगा।
आंसर बच्चे क्या लिखते हैं, बच्चे आंसर लिखते हैं 1 2 3 एंड 5 और ये हो जाता है गलत। ये नहीं लिखना, क्यों? 5 का मतलब होता है खाली, और अगर हम लोग खाली को हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें यहाँ पे खाली नहीं लिखना है। राइट, तो इसका आंसर ये होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए बी द सेट, ए एक सेट है, ए बी, बी एक सेट है, ए बी सी, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। पूछता है ए यूनियन बी बताइए, बता सकते हैं? फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं एक बार। ए एंड बी आर द टू सेट्स। देखो बहुत ध्यान से सुनना इसको, ए और बी दो सेट है, और ये भी बता दिया कि ए जो है वो है सबसेट ऑफ बी। तो पूछता है ए यूनियन बी बताइए क्या होगा। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? बी, बहुत ध्यान से समझना इसको, ए एक सेट है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, बी भी एक सेट है, ओके, तो भी समझ लें, ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है। ये कह रहा है कि भैया ए यूनियन बी बताइए, और ये भी कह रहा है कि ए बी का सबसेट है। तो यूनियन की अगर मैं बात करूं, एक वेन डायग्राम की एग्जांपल समझते हैं। अभी आपको कोचिंग वेन डायग्राम पढ़ाएंगे, आपको इंट्रोडक्शन सब पढ़ा देगा भैया, उसको जरूर देख लेना। एक सेट है ए, ये रहा, ए बी का सबसेट है, यानी कि बी के अंदर ए कवर होता है। तो अगर मैं ए यूनियन बी पूछूं तो क्या होगा? वो होगा भैया बी। समझ लो, होप सो समझ में आ गया होगा। सो पॉज द वीडियो फॉर नोट इट डाउन एंड कम टू द वेट 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 देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, फोर्थ, बहुत तेजी के साथ खत्म करेंगे एक्सरसाइज को, बाकी इसमें इतना कुछ खास करने लायक है नहीं। चलो, ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 5 6, सी सेट है 5 6 7 8, डी सेट है 7 8 9 10। ये हमें कुछ सेट दे दिए ए बी सी डी, उसके अंदर नंबर्स दे दिए। अब आपसे कुछ कहानियां पूछेगा अगले। चलो, ए यूनियन बी पूछ रहा है, बता दोगे ए और बी के बीच के जितने भी वो नंबर जो ए बी पे दोनों में आ रहे हैं वो आपने सब कुछ लिख देना है। नहीं, वो इंटरसेक्शन होगा। ए यूनियन बी यानी कि ए और बी के दोनों के नंबर, बट एक नंबर एक ही बार आएगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा। ए यूनियन सी सेम थिंग, बी यूनियन सी सेम थिंग, बी यूनियन डी अगेन सेम थिंग, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि जो ए के अंदर है, बी के अंदर है, प्लस सी के भी अंदर है। तो क्यों ना इसको एक पार्ट को करके देख लें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता ही है, तो देख लेते हैं एक बार। चलो भाई लोग देखते हैं। पूछता है कि हमें ये निकालना, हम लोग ये वाला निकालने जाता है, ये निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए के अंदर क्या है 1 2 3 4, बी के अंदर क्या है 3 4 5 6। सो ए के अंदर है 1 2 3 4, बी के अंदर है 5 6 7, सॉरी बी के अंदर है 3 4 5 6, बी के अंदर क्या है 3 4 पहले से है तो एक ही बार लिखेंगे, 5 6 हम लोग और लिख देंगे यहां पे, 5 6 प्लस सी के अंदर भी देख लो, सी के अंदर है 5 6 7 8, 5 6 बी के अंदर भी था तो एक ही बार लिखेंगे, और 7 8। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसे ही आप इसके सब पार्ट्स कर सकते हैं। इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी इन दिस पार्ट, सो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका आंसर वही मिल जाएगा। पूरी वीडियो की जरूरत नहीं होती, वो छोटे छोटे से पार्ट है। चलो इसमें देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर। इंटरसेक्शन निकालने हैं हर पेयर के। सेट ऑफ द क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हमने क्या निकाला, सबके यूनियन, बट अब हम इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन में देखो कैसे क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, एक पार्ट करते हैं, होप सो समझ में सबको आ जाएगा। बोल रहा है इस बार ये निकालो भैया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट क्या था, ठीक है, बी सेट क्या था, बी सेट 3 4 5 6, और सी सेट क्या था 5 6 7 8। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फटाफट से वो नंबर्स देखो जो दोनों तीनों के अंदर है,
जो तीनों के अंदर है वो देखो जल्दी से। 1 2 इसके अंदर है, बहुत ध्यान से देखना, 1 2 इसके अंदर है और कहीं है नहीं, बट इसके अंदर 3 4 है, वो इसके अंदर भी है। तो A इंटरसेक्शन B में क्या कॉमन है, ये वाला हिस्सा 3 4। बट और ध्यान से देखा जाए अगर इसके और इसके बीच में क्या कॉमन है, क्या इनके तीनों के बीच में कुछ कॉमन है? नो, तीनों के बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सपोज आंसर हमारा रहेगा 5 खाली, कुछ नहीं। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर को, कौन सा पार्ट है हमारा, 5th पार्ट है। 5th पार्ट क्वेश्चन 1 पॉइंट, 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट, ओके 5 है, ओके ग्रेट, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा यार। 6th क्वेश्चन में देखते हैं, A गिवन है सेट, B सेट गिवन है, C सेट गिवन है, D सेट गिवन है। अगेन आपको ये सब निकालने के लिए कह रहा है। आई होप ये आप लोग कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पार्ट में आती है तो यार बता देना, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद मुझे लगता ही नहीं ऐसा कुछ होगा जो आपको इतनी बेकार चीज समझ में नहीं आ रही होगी। चलो यहां भी देख लेते हैं 7th पार्ट, 7th क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट है x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर, ठीक है, x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर भैया क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। b x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन 2 4 6 8 10 12 14 सॉरी 12 14 16 18 एंड सो ऑन। c सेट क्या है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। x such that x is a prime number, फाइन, ओके। चलो तो भैया हमें क्या क्या निकालना देखते हैं। सबसे पहले तो लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं हिंट दे देता हूं कैसे करना है इसको। पहला तो कहा इसने कि A एक सेट है, कौन सा क्वेश्चन है, बोलता है एक सेट है नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। B एक सेट है, किसका बोला था यार, बी क्या सेट इसका, बी था हमारा इवन नेचुरल नंबर्स, हमारे इवन नेचुरल नंबर्स का। ओके, ये वाला है हमारा ऑड का। और डी कौन सा था हमारा, प्राइम नंबर्स। आई होप बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा व्हाट इज प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होता है भैया जो एक ही टेबल में आते हैं, सिर्फ अपने में ही आते हो लगभग, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या 1 प्राइम नंबर होता है? यस, देखो प्राइम नंबर हम ले सकते हैं अपना 2 ले लिया, 3 ले लिया एंड सो ऑन, चलो जो भी है, ठीक है, कौन देखता है आगे, ओके। अब हमें इसमें निकालना, मैं एक पार्ट करके आपको दिखा देता हूं। ये पूछ रहा है A इंटरसेक्शन B दिखाइए, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। A में है नेचुरल नंबर्स और B के अंदर है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं पूछूं आपके पास एक हाउस है, ठीक है, तो भैया आपका घर है, ठीक है, इस घर के अंदर एक कमरा है, तो मैं पूछूंगा तेरे घर में और तेरे कमरे में कॉमन क्या है? भैया मेरे घर में मेरा कमरा है, वही कॉमन है, कमरा कॉमन है, कोई कमरा कमरे में भी है, कमरा खुद भी कमरा है, कमरा घर में भी कॉमन है। इसी तरीके से इसमें होगा, एक है नेचुरल नंबर्स है, यानी कि 1 से लेके अनंत तक, इन्फिनिटी तक, गेटिंग नंबर सब है। और ये क्या है, बी सेट, ये सिर्फ इवन नंबर्स है, तो इसके A इंटरसेक्शन B अगर हम निकालें तो वो खुद B होगा। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही कुछ आगे भी क्या रखा होगा, सेम एज A इंटरसेक्शन C C होगा, A इंटरसेक्शन D D होगा, B इंटरसेक्शन C वो देख लेते हैं। B और C में क्या कॉमन होगा भैया, देखो B के सब इवन नंबर और C के सब ऑड नंबर, तो B इंटरसेक्शन C होगा हमारा 5, ओके। ऐसे B इंटरसेक्शन D देखो क्या होगा, B इंटरसेक्शन D। भैया B सेट देखना क्या था, इवन नंबर्स का, और D सेट क्या है, प्राइम नंबर्स का। तो B और D में कॉमन क्या आ रहा है हमारा,
और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नहीं और नहीं आएंगे, सिर्फ 2 आएगा। हाँ क्योंकि बी तो हमारा इवन नंबर का था ना, सॉरी मैंने सोचा नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर 2 होगा। भैया आपका ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो चुका है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, which of the following pairs are a set of the disjoint? बॉस क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। मैं शायद इंट्रोडक्शन में ये चीज बताई नहीं थी, व्हाट इज डिसजॉइंट नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, कोई इतनी खास बात नहीं थी इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं डिसजॉइंट क्या होता है, नॉट डिसजॉइंट क्या होता है। डिसजॉइंट वो होगा जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। इन विच नथिंग इज कॉमन, वो डिसजॉइंट होगा। और अगर किसी चीज के अंदर कॉमन है तो वो नॉट डिसजॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट आप देखना, उसके अंदर दिया हुआ है एक सेट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है x such that x is a natural number between smaller than equal to 4 and greater than equal to 6। तो यहां भी 4 है सेट 1 में, सेट 2 के अंदर भी 4, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा। सेकंड सेट के अंदर देखते हैं क्या बोलता है दोस्त। ये क्या है, AEIOU एंड दूसरा सेट है CDEF। भैया इसके अंदर E कॉमन है, तो ये भी नॉट डिसजॉइंट है, नो डिसजॉइंट। तीसरा सेट है x such that x is an इंटीजर एंड दूसरा सेट है x such that x is an ऑड इंटीजर। एक इवन है एक ऑड है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है बॉस, तो ये क्या हो गया हमारा डिसजॉइंट, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, A सेट दिया हुआ है कुछ, B सेट फिर कुछ दिया हुआ है, C सेट कुछ दिया हुआ है, D सेट कुछ दिया हुआ है। अब बोल रहा है A माइनस B, A माइनस C, फर्स्ट पार्ट है A माइनस B, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में तो देखो सब कुछ कराया, 3 वीडियो में इंट्रोडक्शन बनाया, इसका मतलब तो कुछ तो समझ रहे होंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको जाके देख लो यार, प्लीज देख लो, सब कुछ हो जाएगा वहां पे, सब कुछ डिस्कस हुआ है। ये फॉर्मूले होते हैं, अगर कभी भी आपको गिवन है A माइनस C, इसका मतलब होता है A बट नॉट C। भैया A दो पर C नहीं, यानी कि अगर मैं पूछूं A माइनस C तो सिर्फ A, C नहीं, इसका तो ये मतलब हो गया A बट नॉट C का मतलब A पर C नहीं, A माइनस C का मतलब A पर C नहीं, A माइनस D का मतलब A पर D नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। होप आप कर लेंगे इसको। चलो देखते हैं एक बार, एक पार्ट करा देते हैं। वही पहला है A माइनस B, यानी कि जो ये तो है पर B नहीं है। देखो इसके अंदर A के अंदर क्या क्या आइटम है, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। देखो ये वाला कैसे पार्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक पार्ट करके दिखाता हूं। तो ब्रदर हमने लिख लिया D एक सेट है, वो हमें दे दिया 5 10 15 एंड 20। C वो सेट है 2 4 6 8 10 12 16। हमने क्या निकालना है D माइनस C। मैंने आपको क्या बताया, D माइनस C का मतलब क्या है, D बट नॉट C, यानी कि जो चीज D के अंदर आ रही है ना भैया, वो C के अंदर अगर आ रही है उसे बाहर करो, यानी कि कॉमन हिस्सा हटाना है, और सिर्फ जो सिर्फ D का है, सिर्फ D वाला पार्ट हमें बताना है। ध्यान से देखो 5 कहीं है बॉस, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका आंसर एक 5 आ गया। और 10 कहीं है, हाँ जी ये रहा। 15 कहीं है, नहीं है। 15 20 कहीं है, नहीं है, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। सो एक पार्ट मैंने करा दिया, अगर आपको कोई कंफ्यूजन तब भी एक बार और सुन लो करना क्या है। D माइनस C का मतलब है सिर्फ D, C बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कुछ दोनों में से कॉमन आ रहा है उसे हटा दो। जैसे तेरे पास 10 रुपए हैं, एक एक रुपए के 4 नोट तेरे सॉरी एक एक नहीं 10 के 4 नोट तेरे पास हैं, ठीक है। और मेरे पास क्या है, मेरे पास 20 नोट, मेरे पास 3 नोट तो 20-20 रुपए का है, बट एक नोट मेरे पास 10 रुपए का है, तो मैं एक 10 वाला नोट हटा दूंगा, क्योंकि तेरे मेरे बीच में कॉमन है, यानी कि कॉमन वाले को हमें भगाना है, सिर्फ मेरे को अपने अपना देखना है। सिर्फ मैं 3 रखूंगा अपने पास 20-20 वाले, ठीक है, समझ लो। ऐसे ही इसमें सिर्फ कॉमन वाला हिस्सा भगा दो, सिर्फ 10 को हटाए क्योंकि इसके पास भी था, सिर्फ D वाला देखना है। बता रहा हूं ना, D बट नॉट C, वो देखना है। वेन डायग्राम के हिसाब से तो ये सब बच्चे हैं, बट आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो चलो बॉस, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू ABCD। x एक सेट है जिसमें है ABCD, F एक सेट है जिसके अंदर है FBDG। फाइंड x माइनस वाई, y माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y। आई होप आप कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर।
y माइनस एक्स करते हैं जो y में है पर इसमें नहीं है, f आएगा इसका आंसर, और f के अलावा इसमें f और g, सेकंड पार्ट का आंसर f और g है, ठीक है। x इंटरसेक्शन y, दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है भैया, d आ रहा है, b आ रहा है, ठीक है, bd इसका आंसर है थर्ड वाले का। तो यार कभी हम बोर हो जाते हैं करते करते ये चीजें, ठीक है, लेकिन क्या करें, करानी पड़ती है। तो अगर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है कमेंट में पूछ लेना भाई साहब, बता दूंगा मैं तो कमेंट में इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं पार्ट नंबर 11, एक्स आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर कोई रियल नंबर का सेट है जिसके अंदर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है। क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यू रेशनल नंबर का सेट है, ठीक है। देन व्हाट इज द आर माइनस क्यू, वाह क्या बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, स्टैंड्स फॉर रेशनल नंबर। अगर मैं रियल में से रेशनल निकाल दूं, एक टेबल बनवाई थी इंट्रोडक्शन में, याद होगा तो कुछ इस तरीके से करके, रियल में से निकलते हैं रेशनल इरेशनल। तो ध्यान से देखना, अगर रियल में से रेशनल वाला पार्ट निकाल दो तो क्या बचेगा, इसका आंसर होगा इरेशनल। आई होप समझ में आ गया होगा, बट इसके बावजूद भी हम आंसर चेक करेंगे। 11 का पार्ट 1.4 का, हाँ ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर दो होते हैं, रेशनल इरेशनल। फिर रेशनल के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन। रेशनल में से अगर रियल में से रेशनल निकाल देंगे तो रेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फटाफट से थोड़ा सा। सेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स। हमें देखना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। देखो पहला सेट है 2 3 4 5, दूसरा है 3 6, आधा डिसजॉइंट सेट। ये कह रहा है ये डिसजॉइंट सेट्स है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों होगा, बिकॉज इसके अंदर एक चीज कॉमन आ रही है, वो है 3। ओके, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, अगेन फॉल्स बिकॉज ए यहाँ पे कॉमन है। 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 are the disjoint sets, बिल्कुल ट्रू बिकॉज नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। 2 6 10 3 7 11 are the disjoint sets, बिल्कुल सही, क्योंकि बिकॉज कुछ कॉमन नहीं है। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको मजा आया होगा, और आप प्लीज अगर यहाँ से देख के जाते हो तो हिट जरूर करना। अगर सब कुछ समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड इंट्रोडक्शन जरूर देखना, नहीं देखा तो। इसी के साथ चलिए खत्म करते हैं वीडियो को।